इमीडिएटली कॉट माय अटेंशन। आपने जैसे बोला दो पढ़ता रहे, ये तो मैंने सोचा था बोल के आपको समझ में आ रहा है, जैसे ये आपने पढ़ा, ओ ये तो यू आर एबल टू रिलेट। तो एक चित्र देखा, इंस्टेंटली इट ओपन वन मोर चैप्टर। इसमें क्या था, ये बहुत बड़ा ऋषि है, उसके हाथ में एक छोटा सा तोता पकड़ा हुआ, एंड द तोता इज स्पीकिंग मोती छोटे छोटे, उसमें लिखा हुआ है अगर मुझे स्पिरिचुअल का इतना ऊंचा में उठना है, मेरी हाथ में मोती स्पीक करने वाला एक तोता चाहिए जो कि मुझे फिजिकल कंफर्ट का एक बेस देगा। Then I realized God has given us comfort to go in a higher spiritual platform. मेरी बात समझ में? तो अगर हम वो तोता का कंफर्ट है हमारी नौकरी, immediately I correlated back to my life, ये तोता की जो कंफर्ट है, ये ब्यूटीफुल कैंपस है, ये लाइफ है, ये घर है, ये ऑफिस की चेयर है, दिस कोजी लाइफ, अगर उसमें मैं अटैच हो जाऊंगा, मैं खुद तोता बन जाऊंगा, वो मेरे हाथ में रहेगा, मैं ऋषि हूं, माय हाइट इज दिस। तो उसको बेस बना के बिल्ड अप। गॉड हैज गिवन मी कंफर्ट। इसमें एक चीज देखिए, दोज पीपल हु आर वेरी रिच, दोज पीपल हु गॉट अटैच्ड टू दैट रिचनेस, वो महिला, वो आलसी, वो चेतनाहीनता उनकी बॉडी में दिखाई देगा। मारवाड़ी जो दुकान बैठा हुआ है, बिजनेस में बैठा हुआ है, आइटम मोटा है, तेल है, पैसा बहुत सारा है, दारू पी के, जिन लोगों ने इन दोनों को बैलेंस किया है, यू कैन सी रतन टाटा है, दिस फेलो है, क्या नाम उसका, बिल गेट्स है, उससे बड़ा रिच आदमी नहीं है, बट कैन यू सी दैट डिविनिटी इन हिम? पीपल सी बिकॉज़ ही इज लाइक दिस, इट इज नॉट सो। उसका रिचनेस के अंदर में ही हैज बैलेंस्ड दिस टू प्लेटफॉर्म्स। अब किसी भी बहुत बड़ा सक्सेसफुल ये क्या देखेंगे तो दे हैव बैलेंस्ड ऑल दिस। किसी को भी अगर मैं छूट दे दूंगा, देन आई एम लाइकली नॉट टू, दिस मे बी अ मॉडर्न एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, बट अगेन हमारे मतलब हम जो मैं चूंकि लिटिल बिट ट्रेडिशनल आई बिलीव, गुरु जी का हमारे कहना था कि बेटा, मैंने एक बार उनसे पूछा कि सन्यासी को तो सारे कर्म त्याग नहीं होते, शास्त्र कहता हमारा, तो आप चांदी के गिलास में दूध पीते? और सच नहीं, चांदी के गिलास में आप दूध पीते? उनके पास तो बोले मेरा भक्त बेटा मेरे को दे गया था, ना मैंने चांदी का गिलास मांगा था, ना मैं फेंक रहा हूँ, ना मैं सोचता हूँ ये चांदी में पी रहा हूँ, ना फेंकता हूँ कि तुम्हारे में चांदी होगा और कुछ दिनों के बाद वो चोरी होगा। पर मैंने उनके चेहरे में एक बार भी चर्चा करते नहीं देखा कि चांदी का गिलास चोरी हो गया। ग्लास था उन्होंने कभी उसकी चर्चा नहीं की। Then I realized that is the beauty of non-attachment। उन्होंने कहा कि बेटा, आदमी को जब तक शरीर है तब तक शास्त्र के अनुकूल कर्म करना चाहिए, क्योंकि लोग देख देख करके कर्म करते हैं। तुम अभी ज्ञानी नहीं हुए ना, तुम वैसा ही आचरण शुरू कर दो, क्योंकि तुम मेरी आत्मा नहीं देख सकते, तुम सिर्फ शरीर और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य देखो। इसलिए किसी भी लेवल पे पहुंचने के बाद ज्ञान के, आप बाप को बाप ही माने, गुरु को गुरु ही माने। आप आत्मा के लेवल तो पहुंच गए कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, बट भगवान का मंदिर देख कर उसको प्रणाम करें, क्योंकि आप ये मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को कि भगवान आपसे बड़े हैं, सृष्टि के संचालक और हाँ, उनको प्रणाम करना है। सो वो कहा करते थे, यावत जीवे त्रयो वंद्या गुरु वेदांत ईश्वरा, जब तक जिए इन तीन की हमेशा वंदना करते रहे, गुरु की, वेदांत की, वेदांत की यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन, एंड ईश्वर की। ये तीन हमेशा बंद हैं, चाहे आप जिस लेवल पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि जब तक द्वैत खत्म नहीं हुआ है तब तक आप में ईश्वर में अंतर है। ईश्वर इस समष्टि को रिप्रेजेंट करता है, इज यू होल एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। Unless you realize that अद्वैत। और अंत में हनुमान जी ने एक श्लोक कहा, मैं उसके साथ कहके बंद कर देता हूँ। भगवान राम को वेदांत वशिष्ठ जी ने सिखाया था, और हनुमान जी को वेदांत रामचंद्र जी ने सिखाया। जब सिखा चुके तो उन्होंने कहा कि हनुमान तुमने क्या सीखा, अल्टीमेट क्या है इसका, तुम कौन हो? उन्होंने बड़ा शानदार उत्तर दिया, वो वेदांत के सारे पहलुओं को ठीक कर देता है। देह भावे त्वदासो हम, अगर आप भगवान पूछिए देह क्या है तो आप मालिक है और ये देह आपकी सेवक है, दास हूं मैं आपका। जीव भावे त्वदंश हम, अगर जीव और ईश्वर की बात करें तो मैं आपका टुकड़ा हूं, यू आर होल, आई एम अ पार्ट ऑफ इट। एंड आत्म भावे त्वमेवा हम, सेम एज यू। हाँ, अगर आप आत्मा के रूप में पूछ रहे हैं तो मेरे और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इति में निश्चितो मतः, ये मेरा निश्चित मत है। तीन प्लेन जो आपने कहना, इसको कहते हैं अध्यात्म की भाषा में व्यावहारिक, प्रातिभाषिक और आध्यात्मिक।
व्यवहारिक धरातल पर अगर माँ बाप दिखते तो आपको पैर छूना चाहिए, गुरु को देख के उठना चाहिए। ये नहीं कि आप वेदांती हो गए हैं, क्योंकि आपके बच्चे, आपका परिवार, आप जीवित क्यों हैं? शरीर आपने लोक संग्रह के लिए धारण कर रखा है। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि अगर अर्जुन मैं कोई कर्म नहीं करूंगा तो सारा जगत रुक जाएगा, कर्म करना बंद कर देगा। इसलिए जब ज्ञान हो जाए तब भी कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि लोक संग्रह के लिए हमारे यहाँ शब्द देता है लोक संग्रह, कि लोग वैसा करते रहे। लोक संग्रह का मतलब आप शिक्षा भी तो दे सकते हैं, हाँ, कि वर्ड शुड कंटिन्यू। दूसरा तीसरा चीज में कहा कि भेद नहीं पैदा करो, मतलब जो जो कुछ जानता हो, सही मानता हो, उसको उसी लेवल पे रखो, क्योंकि हर व्यक्ति का चेतना उस लेवल तक अभी नहीं उठी। इसलिए अगर जो भक्ति कर रहा है तो भक्ति करने दो, जो ज्ञान कर रहा है उसको ज्ञान करने दो, जो योग कर रहा है उसको योग करने दो, सबको वेदांत का उपदेश देना मत शुरू कर दो। बिकॉज़ उसके रियलाइजेशन आना है ना, क्योंकि कलयुग का एक लक्षण है कि कलयुग में सारे लोग सिर्फ ब्रह्म की ही बात करेंगे, आत्मा और ब्रह्म के अलावा दूसरी कोई बात करेगा नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग का खास बात है कि सारे ब्रह्म ज्ञानी है।